रेजिस्टर्स में आग क्यों लग जाती है? इनके इतने सारे प्रकार क्यों होते हैं? इन स्ट्रिप्स का क्या मतलब है और रेजिस्टर्स काम कैसे करते हैं? इन सभी चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक मग या हुडी खरीद सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारे स्पॉन्सर पीसीबी वे का भी लिंक दिया गया है, जो सर्किट बोर्ड्स, 3D प्रिंटिंग, CNC मशीनिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और यहाँ तक कि शीट मेटल फैब्रिकेशन जैसी चीजें ऑफर करती हैं। इन्हें आजमाकर जरूर देखिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके कई आकार और प्रकार होते हैं। इन्हें इस सिंबल से दर्शाया जाता है, जिसे आप यहाँ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में देख सकते हैं। अगर हम इस LED को लें और इसे 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें, तो यह तुरंत खराब हो जाएगी। LED के अंदर एक पतली तार होती है और बैटरी उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करेगी तो वह टूट जाएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स का करंट कम करने के लिए एक रेजिस्टर लगा देते हैं। रेजिस्टर LED को सुरक्षित रखने के लिए सर्किट में से ऊर्जा को हटाता रहता है। यह वास्तव में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर उसे बाहर निकाल देता है। रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को मुश्किल बनाते हैं, इसलिए वे सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस इस बात की माप होती है कि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, और हम इसे ओम्स की इकाई में मापते हैं। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि रेजिस्टर स्पीड बम की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को केवल कुछ देर के लिए कम करते हैं, लेकिन असल में रेजिस्टर्स कुछ ट्रैफिक जाम की तरह काम करते हैं और बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को सीमित कर देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की गति में कोई बदलाव नहीं आता। पाइप में बहने वाले पानी को याद कीजिए। उसका बहाव बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम पाइप को आधा ब्लॉक कर दें तो पानी उससे टकराएगा और पानी बहना मुश्किल हो जाएगा और हमें बल लगाकर उसे अवरोध में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही बात इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन्स एक तार से होकर आसानी से बह सकते हैं, लेकिन अगर हम रेजिस्टर लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और उनका बहना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए करंट सीमित हो जाएगा। रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। ये टकराव गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देते हैं और इसलिए रेजिस्टर्स गर्म हो जाते हैं। आप में से अधिकांश लोग इन रेजिस्टर्स को पहचानते होंगे। ये है मेटल फिल्म रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर या कार्बन कॉम्पोजिट रेजिस्टर। ये कैसे काम करते हैं ये मैं इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा, और आप खुद से कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये सारे छेद के जरिए कनेक्ट किए जाने वाले रेजिस्टर हैं, जिन्हें हम प्रोटोटाइप बोर्ड में लगा सकते हैं या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सोल्डर कर सकते हैं। सर्किट बोर्ड्स में आमतौर पर कंपोनेंट्स पर लेबल लगे होते हैं ताकि हम उनकी स्थिति पहचान सकें। हम इन्हें थोक में सस्ते में खरीद सकते हैं। ऐसा करना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने और गलतियां करने के लिए अच्छा रहता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिस पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। इनमें एक तय रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टर की तरह रंगीन पट्टियां होती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। मैं इस वीडियो में इसे पढ़ना भी सिखाऊंगा। हमें SMD या सरफेस माउंट डिवाइस टाइप के रेजिस्टर भी मिलते हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट सर्किट बोर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सीधे सर्किट बोर्ड के मेटल पैड सोल्डर कर दिया जाता है। हम सोल्डरिंग आयरन या सोल्डर पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे होते हैं कि उनके लिए विशेष मशीन की जरूरत होती है। इसमें तय रेजिस्टेंस होता है और सबसे ऊपर एक संख्या दी होती है जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती है। मैं इसे पढ़ने का तरीका इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इन सब में रेजिस्टेंस का मान तय है, लेकिन हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर भी मिल सकते हैं। हमें पोटेंशियोमीटर्स और रियोस्टैट्स की तरह मैनुअल रूप से एडजस्ट किए जाने वाले रेजिस्टर मिलते हैं, जिन्हें हम डायल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक वर्जन भी होते हैं, जैसे थर्मिस्टर्स, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, वेरिस्टर्स आदि। इन सभी रेजिस्टर्स में अधिकतम रेजिस्टेंस, वोल्टेज और पावर की रेटिंग होती है। रेजिस्टर ऊष्मा पैदा करते हैं और एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर वे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा बाहर नहीं निकाल पाते। तापमान इतना बढ़ जाता है कि सुरक्षा परत में आग लग जाती है और रेजिस्टर भी जल जाता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, रेजिस्टर को इस LED के पहले लगाना चाहिए या बाद में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मैं आपको वीडियो के अंत में इसका जवाब दूंगा। रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं? आइए देखें कि विभिन्न प्रकार के रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। कार्बन कॉम्पोजिट रेजिस्टर्स को कार्बन या ग्रेफाइट जैसे कंडक्टिंग मटेरियल और क्ले जैसे इंसुलेटिंग पाउडर से बनाया जाता है। इससे ठोस कोर बनता है। फिर हम हर सिरे पर मेटल कनेक्टर लगा देते हैं। यह एक इंसुलेटिंग केस से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन ठोस कोर से होकर बहते हैं। यदि हम किसी रेजिस्टर के अंदर देखें
तो हम बीच में एक ठोस कोर, सिरों पर कनेक्टर और इंसुलेटिंग केस देख सकते हैं। आमतौर पर अब इनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नए जमाने के रेजिस्टर्स बेहतर काम करते हैं, स्थिर होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स बहुत आम है और बनाने में सस्ते पड़ते हैं। उनमें एक सिरेमिक कोर होता है जिस पर कार्बन की पतली कोटिंग की जाती है। एंड कैप्स में मेटल कनेक्टर जुड़े होते हैं और ये सब एक इंसुलेटिंग केस के अंदर होता है। रेजिस्टेंस के मान को नियंत्रित करने के लिए कार्बन की परत में हेलिकल ग्रूव यानी पेचदार खांचे काटे जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए संकरा पाथ बन जाता है और हेलिकल कट की पिच बदलने में हम पाथ की लंबाई बढ़ा सकते हैं और चौड़ाई घटा सकते हैं। इस तरह रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इन उदाहरणों में हम साफ देख सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टर के खांचे छोटे और पाथ चौड़ा है। 1 किलो ओम में लगभग 3 घुमाव है और पाथ पतला है, और 1 मेगा ओम रेजिस्टर में लगभग 5 घुमाव है और पाथ बहुत पतला है। इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यह कई आकारों में उपलब्ध है। रेजिस्टर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ऊष्मा क्षय होगी, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल अधिक है। तो जितना बड़ा रेजिस्टर उतनी अधिक पावर रेटिंग। इन रेजिस्टर्स पर आमतौर पर 4 पट्टियां दिखती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। पैकेजिंग पर रेजिस्टेंस लिखा होता है या इसे तुरंत मल्टीमीटर से मापा जा सकता है। हालांकि कभी कभी हमें इस चार्ट में मान ढूंढना पड़ता है। हमारे पास 2 अंक, एक मल्टीप्लायर और एक टॉलरेंस बैंड है। टॉलरेंस बैंड बाकी पट्टियों से अलग है। हम पहली पट्टी से शुरू करेंगे जो कि भूरी है, तो यह 1 है। दूसरी पट्टी काली है जो 0 है। तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर है जो भूरी है, तो यह 10 है। इसका मतलब 1 और 0 हुआ 10, और इसमें 10 का गुणा करने पर हमें 100 ओम्स प्राप्त होगा। आखिरी पट्टी टॉलरेंस है। यह सुनहरी है जिसका मतलब प्लस या माइनस 5% है। यह निम्नतम 95 ओम्स और अधिकतम 105 ओम्स हो सकता है। मल्टीमीटर से मापने पर रीडिंग 98.2 ओम्स आती है। क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूंगा। मेटल फिल्म रेजिस्टर्स बहुत आम है। उनमें एक सिरेमिक कोर होता है जिस पर मेटल की पतली कोटिंग की जाती है। एंड कैप से मेटल कनेक्टर जुड़े होते हैं और यह सब एक सुरक्षा कोटिंग से ढका होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मेटल की परत में घुमावदार यानी हेलिकल खांचे काटे जाते हैं। इससे पाथ की लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का टकराए बिना बह पाना कठिन हो जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम देख सकते हैं कि इस 10 ओम रेजिस्टर का पाथ बहुत चौड़ा और छोटा है, इसलिए रेजिस्टेंस कम है। यदि हम इसकी तुलना 1 मेगा ओम रेजिस्टर से करें जिसका पाथ बहुत पतला और लंबा है, तो देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। इस तरह के रेजिस्टर का टॉलरेंस अधिक होता है और स्टेबिलिटी अच्छी होती है। इसलिए कार्बन फिल्म या कार्बन कॉम्पोजिट की तुलना में इन्हें अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं। ये कई तरह की पावर रेटिंग में उपलब्ध है। आकार जितना बड़ा होगा, रेटिंग उतनी अधिक होगी और यह उतनी ही अधिक ऊष्मा निकालेगा। रंगीन पट्टियां रेजिस्टेंस दिखाती हैं और इस वाले पर अक्सर 5 पट्टियां होती हैं। पैकेजिंग पर आमतौर पर रेजिस्टेंस लिखा होता है, या हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर हम इस चार्ट में भी मान देख सकते हैं। हमारे पास 3 अंक, एक मल्टीमीटर और एक टॉलरेंस बैंड है। पहली पट्टी नारंगी है जो 3 है। दूसरी पट्टी भी नारंगी है मतलब 3। तीसरी पट्टी काली है जो 0 है। इन संख्याओं को एक साथ लिखने पर 330 बनता है। चौथी पट्टी मल्टीप्लायर है जो काली है और यह 1 है। 330 को 1 से गुणा करने पर 330 ओम्स होते हैं। पांचवी पट्टी टॉलरेंस है जो भूरी है, जिसका अर्थ है प्लस या माइनस 1%, तो यह 327 से 333 ओम्स के बीच हो सकता है। जब इसे मापता हूं तो 329.9 ओम्स प्राप्त होते हैं। क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूंगा। वायर वूंड रेजिस्टर्स कई डिजाइनों में आते हैं। उनकी पावर और करंट रेटिंग काफी अधिक होती है। आप देख सकते हैं कि यह काफी साधारण डिजाइन है। एक सिरेमिक कोर पर तार लिपटा है, फिर उसे इंसुलेशन की पतली परत से ढक दिया गया है।
मोटाई, लंबाई और मटेरियल से निर्धारित होता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। यह वाला 50 वॉट्स और 2 ओम का है। कुछ सीमेंट के साथ सिरेमिक ब्लॉक में दबे होते हैं, लेकिन इनके अंदर बस सिरेमिक कोर के चारों ओर रेजिस्टिव नाइक्रोम वायर की कॉइल लिपटी होती है और 2 एंड कैप्स जुड़े होते हैं। इनका प्रयोग ऐसी जगहों पर होता है जहां ऊष्मा बहुत अधिक हो, क्योंकि सीमेंट और सिरेमिक परतें तार को सुरक्षित रखती हैं। इसकी रेटिंग 10 वॉट्स और 10 ओम्स है। इस डिजाइन का एक और आम उदाहरण है जिसमें एल्यूमीनियम केसिंग का प्रयोग होता है। इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने में मदद मिलती है। ये उभार सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टर से अनावश्यक ऊष्मा आराम से निकल जाती है। केसिंग में छेद है जिससे हम इसे सतह पर फिर कर सकते हैं। अंदर 2 इलेक्ट्रिकल कनेक्टरों के बीच सिरेमिक कोर पर रेजिस्टिव नाइक्रोम वायर की कॉइल होती है। आमतौर पर इसके चारों ओर किसी तरह का इंसुलेशन होता है। फिर इसे मेटल हाउसिंग में बंद कर दिया जाता है जिसकी एंड कैप रेजिन की होती है। इसकी रेटिंग 10 वॉट्स और 33 ओम्स है। सरफेस माउंट डिवाइस रेजिस्टर्स कई आकारों में उपलब्ध हैं। कुछ इस तरह के इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनका निर्माण बहुत आसान होता है। आमतौर पर हर सिरे पर इलेक्ट्रोड के साथ सिरेमिक बॉडी होती है। ये रेजिस्टिव मटेरियल की पतली परत से जुड़े होते हैं और एक इंसुलेटिंग सुरक्षा केसिंग से ढके होते हैं। कैप पर मेटल कनेक्टर होते हैं। रेजिस्टिव मटेरियल पर लेजर से खांचा कटा होता है। इसका कारण इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का क्षेत्र कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये हाई टॉलरेंस प्रदान करते हैं, लेकिन पावर रेटिंग बहुत कम होती है। इसमें ऊपर कुछ संख्याएं दी हुई हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। 3 डिजिट वाले वर्जन में पहली 2 डिजिट वैल्यू यानी मान दिखाती है और तीसरी डिजिट मल्टीप्लायर है या बताती है कि मान के आगे कितने शून्य होंगे। उदाहरण के लिए ये 2 4 शून्य दिखा रहा है। पहली 2 डिजिटल 24 और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यह 24 ओम रेजिस्टर है। यह 1 0 1 है, तो 10 में से 10 गुणा करेंगे तो 100 ओम्स होता है। यह 1 8 3 दिखा रहा है, तो 18 का गुणा 1000 से करेंगे यानी 18 किलो ओम। 4 डिजिट कोड में पहली 3 डिजिट वैल्यू दिखाती है और अंतिम डिजिट मल्टीप्लायर है। इसमें 1 0 0 0 लिखा है। 100 का गुणा 1 से करेंगे, इसका अर्थ है कि यह 100 ओम रेजिस्टर है। इसमें 3 5 0 2 लिखा है, तो यह 35 किलो ओम रेजिस्टर है। कभी कभी वैल्यूज के पहले या बीच में R लिखा होता है। यह दशमलव की जगह बताता है, तो यह R56 रेजिस्टर 0.56 ओम्स का है। यह 47 R5 रेजिस्टर 47.5 ओम्स का है। हमें ऐसे रेजिस्टर भी मिलेंगे जिसमें 3 डिजिट के अंत में एक अक्षर यानी लेटर होता है। हमें इन वैल्यूज को टेबल में देखना होगा। पहली 2 वैल्यू को ढूंढने से शुरुआत करेंगे। इस केस में 26 जो 182 है और फिर लेटर ढूंढेंगे जो C है, जिसका अर्थ है 100 से गुणा, तो यह रेजिस्टर 18200 ओम्स का है। यह वाला 60Z दिखा रहा है। पहले 60 देखेंगे जो 412 के बराबर है और Z मतलब 0.001 से गुणा करना, जिससे 0.412 ओम्स प्राप्त होते हैं। पोटेंशियोमीटर्स के डायल की सहायता से रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। हमारे पास साधारण पोटेंशियोमीटर है जिसका प्रयोग वॉल्यूम कंट्रोल जैसी चीजों में किया जा सकता है, और फिर कुछ सटीक यानी प्रिसीजन वाले होते हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ट्यून करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल हैं। अंदर 2 एंड पिन्स के बीच एक रेजिस्टिव ट्रैक है और ट्रैक की सेंटर पिन से एक डायल जुड़ा हुआ है। डायल घुमाने से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दूरी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम इसे विपरीत तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी अन्य रेजिस्टर की तरह ही हमें रेजिस्टिव ट्रैक की दोनों एंड पिन्स के बीच वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो सेंटर पिन से कनेक्ट करने पर हम रेजिस्टिव ट्रैक का केवल एक हिस्सा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का भी कुछ हिस्सा ही प्राप्त होगा। इस पिन से हम आउटपुट वोल्टेज नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर पिन और एक एंड पिन का प्रयोग करके रियोस्टेट बना सकते हैं। अब कुल वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा
तो इस तरह से हम सर्किट में करंट नियंत्रित कर सकते हैं। इस कंपोनेंट के सामने एक नंबर होता है जो अधिकतम रेजिस्टेंस बताता है। इसमें 1K लिखा है तो 1000 ओम्स है। यह 500K दिखा रहा है तो यह 500,000 ओम्स है। लेटर इसका प्रकार दिखाता है। बी बहुत आम है। इसका अर्थ है कि रेजिस्टेंस का बदलाव लीनियर है, लेकिन लोगैरिथमिक प्रकार भी उपलब्ध है। इन छोटे वर्जन्स में 3 डिजिट के नंबर हैं। पहले 2 मुख्य नंबर हैं और तीसरा बताता है कि कितने शून्य लगेंगे। उदाहरण के लिए यह वाला 101 है। इसका मतलब है कि 10 के आगे 1 शून्य लगेगा तो यह 100 ओम रेजिस्टर है। यह अधिकतम रेटिंग है। यह वाला 204 दिखाता है तो यह 2 लाख ओम्स है। रियोस्टैट्स का प्रयोग सर्किट में करंट नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। करंट आमतौर पर बहुत अधिक होता है, इसलिए कंपोनेंट का आकार भी बड़ा है। यह लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। जब 3 या 4 उपलब्ध हों तब भी हम एक बार में केवल 2 टर्मिनल्स का प्रयोग करते हैं। कम करंट वाले सर्किट में रियोस्टैट की जगह पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। रियोस्टैट में रेजिस्टिव वायर का प्रयोग होता है जो इंसुलेटिंग सिरेमिक कोर के चारों ओर लिपटा होता है। कोर आमतौर पर आर्क या सिलेंडर आकार के होते हैं। आम तार में जितनी आगे जाती है, इलेक्ट्रॉनों को तार से प्रवाहित होने के लिए उतना ही आगे जाना पड़ता है और रेजिस्टेंस उतना ही अधिक हो जाता है। हम देख सकते हैं कि इसमें कॉइल से कनेक्शन बनाने के लिए स्लाइडिंग आर्म पर उठी हुई सतह का प्रयोग हुआ है और इसमें बदले जा सकने योग्य कार्बन ब्रश का प्रयोग हुआ है, जिसका सेंटर टर्मिनल से कनेक्शन फ्लेक्सिबल है। कंपोनेंट के एक तरफ हमें अधिकतम रेजिस्टेंस, अधिकतम करंट या अधिकतम पावर रेटिंग मिलेगी। फ्यूजिबल रेजिस्टर्स स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर जैसा ही दिखता है। यदि स्टैंडर्ड रेजिस्टर को ओवरलोड कर दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, लेकिन यदि फ्यूजिबल रेजिस्टर को ओवरलोड करें तो यह गर्म होता है और सर्किट ब्रेक कर देता है, पर इसमें आग नहीं लगती। यह एक रेजिस्टर है, लेकिन सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज का काम करता है। इसके अंदर हमें आमतौर पर एक सिरेमिक कोर मिलता है जिसके चारों ओर एंड कैप्स के बीच रेजिस्टिव वायर लिपटा होता है। इसके ऊपर सुरक्षा के लिए अग्नि प्रतिरोधी रेजिन की परत होती है। तार फ्यूज की तरह काम करता है और गर्म हो जाता है, लेकिन एक निश्चित तापमान पर टूट जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अन्य संस्करणों में तार की जगह मेटल एलॉय की पतली परत का प्रयोग होता है। करंट के पाथ को नियंत्रित करने के लिए इस परत में खांचा काटा जाता है। हम देख सकते हैं कि इसमें 5 बैंड्स हैं। अंत वाला सफेद है जो दिखाता है कि यह फ्यूजिबल रेजिस्टर है। बाकी 4 बैंड्स रेजिस्टेंस दिखाते हैं। हम इस चार्ट का प्रयोग करके रेजिस्टेंस का मान पता लगा सकते हैं। पहला पीले रंग का है जो 4 के बराबर है। दूसरा बैंड बैंगनी है जो 7 है। तीसरा काला है जो 1 के बराबर है। 47 में 1 से गुणा करने पर 47 ओम्स होते हैं। चौथा बैंड सुनहरा है जो प्लस या माइनस 5% होगा। यह 47 ओम्स के लिए रेटेड है, लेकिन इसका मान 44.65 से 49.35 ओम्स के बीच हो सकता है। वेरिएबल रेजिस्टर्स को वेरिस्टर्स कहते हैं, हालांकि हम उन्हें पोटेंशियोमीटर की तरह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय उनमें रेजिस्टेंस अपने आप नियंत्रित होता है, जो मिलने वाली वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये सिरेमिक कैपेसिटर जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्कॉट की डायोड की तरह काम करते हैं। नाजुक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इसे सप्लाई के साथ साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। साधारणतया इनमें रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो सकता है, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और इनमें से न के बराबर करंट गुजरता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पर यह कंडक्टर बन जाता है और ग्राउंड में शॉर्ट हो जाता है। यह सर्किट को वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए बहुत उपयोगी है। अंदर आमतौर पर सिरेमिक कोर के साथ जिंक मेटल ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसमें मेटल प्लेट के कैप और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर लगे होते हैं। इसके ऊपर अपॉक्सी की सुरक्षित केसिंग होती है। हम देख सकते हैं कि इसमें सामने कुछ डिजिट दी हुई हैं। 14 व्यास यानी डायामीटर दिखाता है, डी आकृति दिखाता है और इसके बाद 1, 2, 1 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है 12 के बाद 1 शून्य, इसलिए यह 120 वोल्ट्स के लिए रेटेड है। और के प्लस या माइनस 10% का टॉलरेंस दिखाता है, तो इसका मान 108 से 132 वोल्ट्स तक हो सकता है। थर्मिस्टर्स थर्मल रेजिस्टर्स होते हैं। इनके 2 प्रकार हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी में तापमान कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है
और पीटीसी में तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये फिल्म सिरेमिक बीड, चिप, डिस्क और ग्लास कैप्सूल के रूप में मिलते हैं। इनकी बनावट बहुत साधारण होती है। दो कंडक्टर्स के बीच सेमीकंडक्टर की एक परत जो सुरक्षा केसिंग से ढकी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे एटम इलेक्ट्रॉनों को कसकर पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ऊष्मा दी जाती है, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे परमाणु से टूट सके और करंट प्रवाहित हो सके। ये इनरश करंट लिमिटिंग, टेम्परेचर सेंसिंग, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बहुत उपयोगी है और ग्लास वाला उच्च तापमान वाली एप्लीकेशनों के लिए बेहतर है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स बस साधारण टेम्परेचर सेंसर हैं। इनमें सामान्यतया सिरेमिक कोर होता है, जिसके चारों ओर प्लेटिनम का तार लिपटा होता है, जो दो इलेक्ट्रिकल कनेक्टरों से जुड़ा होता है। फिर इसे सुरक्षा कोटिंग से ढक दिया जाता है। द्रव का तापमान मापने के लिए यह अक्सर मेटल केस के अंदर फिट होते हैं। प्लेटिनम का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस लीनियर पैटर्न में बढ़ता है। इससे गणना करना आसान हो जाता है। जब तार गर्म हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर के एटम उत्तेजित होते हैं और चारों ओर घूमने लगते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों का टकराए बिना प्रवाहित हो पाना कठिन हो जाता है। इसलिए तापमान बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं। इनका रेजिस्टेंस उन पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुसार अपने आप बदलता रहता है। इनका बेस सिरेमिक होता है, जिस पर कैडमियम सल्फाइड की कोटिंग होती है। फिर ये दो इलेक्ट्रोड प्लेटों से ढके होते हैं, जिनके बीच में थोड़ा अंतराल होता है। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल इससे कनेक्ट होते हैं। कंपोनेंट की सुरक्षा के लिए पारदर्शी सुरक्षा केसिंग होती है। साधारणतया इनमें बहुत उच्च रेजिस्टेंस होता है। कैडमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम से अटैच होते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो फोटोन अंतराल से होकर गुजरते हैं तथा कैडमियम पर गिरते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन उनकी जगह लेते हैं और करंट विकसित होता है। प्रकाश बढ़ने पर अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार प्रकाश बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये रेजिस्टेंस वैल्यू की रेंज में आते हैं, लेकिन इन पर आमतौर पर कोई मार्किंग नहीं होती है। हमें निशान या लेबल केवल पैकेजिंग पर ही मिलते हैं। इन्हें पहचानने के लिए आपको पूर्ण अंधेरे में इनका परीक्षण करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक नाइट लाइट्स और डार्कनेस सेंसर सर्किट्स में उपलब्ध होते हैं। स्ट्रेन गेजेस कुछ ऐसे दिखते हैं। यह एक तरह का सेंसर है जिसका रूप दबाव पड़ने पर बदल जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ इंसुलेशन की एक परत है। ग्रिड पैटर्न में फॉयल लूपिंग की एक कंडक्टिव यानी सुचालक परत है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ बनाती है। जब यह चालू नहीं होता है तो हम स्ट्रेन गेज में एक निश्चित रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे कुछ इस तरह डिफॉर्म करें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पदार्थ फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। इसलिए कंडक्टर की लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। अधिक लंबे और अधिक पतले तारों में छोटे और मोटे तारों की तुलना में अधिक रेजिस्टेंस होता है। इनका प्रयोग अक्सर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट्स में प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच में। एक बार पीसीबी वे देखना मत भूलिएगा। यहाँ आपको 3D प्रिंटिंग, सीएनसी मशीनिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और तो और शीट मेटल फैब्रिकेशन से जुड़ी जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक आपके लिए दिया हुआ है। हम रेजिस्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? एक 9V की बैटरी लें और टेस्ट बोर्ड का प्रयोग करके 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाएं। फिर बैटरी कनेक्ट कर दें। इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलकर रेजिस्टर में से होकर बह रहे हैं। हमें 0.009 एम्प्स का करंट मिलना चाहिए। हम इसकी गणना इस तरह कर सकते हैं। इससे 0.081 वॉट्स पावर का नुकसान होगा। यह 0.5 वॉट का रेजिस्टर है, तो यह सही काम करेगा और थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि हम 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करें तो इसमें आग लग जाएगी, क्योंकि अब करंट लगभग 0.9 एम्प्स है और पावर लगभग 8 वॉट्स है। यह केवल 0.5 वॉट्स के लिए रेटेड है, इसलिए जल्दी से गर्म हो जाता है और आग पकड़ लेता है। हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, करंट उतना ही कम होगा। यदि लाल एलईडी को 470 ओम के रेजिस्टर से होते हुए 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें तो एलईडी तेज प्रकाश देगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने रेजिस्टर जो एलईडी से पहले लगाया है या बाद में, यह उतना ही रहेगा। करंट लगभग 0.15 एम्प्स है।
एलईडी से 2 वोल्ट्स के आसपास क्षय हो रहा है और रेजिस्टर से 7 वोल्ट्स तक लगभग 0.1 वॉट्स पावर का नुकसान हो रहा है। यदि हम 10 किलो ओम रेजिस्टर का प्रयोग करते हैं तो एलईडी का प्रकाश बहुत कम होता है। करंट लगभग 0.0007 एम्प्स है। लेकिन अभी भी एलईडी से 2 वोल्ट्स और रेजिस्टर से 7 वोल्ट्स वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। रेजिस्टर केवल प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीमित करता है। यदि हम एलईडी को 470 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट करें और फिर उन्हें 1 किलो ओम पोटेंशियोमीटर की सेंटर पिन से कनेक्ट कर दें, अब हम एलईडी का प्रकाश कम कर सकते हैं। यह रियोस्टेट की तरह काम कर रहा है और करंट को सीमित कर रहा है। जब डायल बिल्कुल बाईं तरफ है तो एलईडी का प्रकाश सबसे तेज है। पोटेंशियोमीटर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। रेजिस्टर में लगभग 7 वोल्ट्स और एलईडी में 2 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप है। करंट लगभग 0.015 एम्प्स है। जब डायल बिल्कुल दाईं तरफ है तो एलईडी का प्रकाश बहुत कम है। करंट लगभग 0.015 एम्प्स है। एलईडी में 1.9 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप है। रेजिस्टर में 2.2 वोल्ट्स का है और पोटेंशियोमीटर में 4.9 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस को बदलकर करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। यदि 2 समान आकार के रेजिस्टर सीरीज में लगा दिए जाएं तो हर रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप समान होगा। रेजिस्टर और ग्राउंड के बीच मापने पर हमें आधी वोल्टेज प्राप्त होती है और इस तरह हमने वोल्टेज डिवाइडर बना दिया है। दोनों में समान करंट प्रवाहित होता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप और पावर डिसिपेशन यानी ऊर्जा क्षय अलग अलग होता है क्योंकि यह बढ़ रहा है। यदि हम पहले रेजिस्टर को 470 ओम के रेजिस्टर से बदल दें तो हमें 6.1 वोल्ट्स मिलेंगे। यदि हम इनकी अदला बदली करते हैं तो हमारे पास केवल 2.9 वोल्ट्स पहुंचते हैं। तो रेजिस्टर का मान बदलकर हम आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं या हम पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। डायल की सहायता से हम रेजिस्टर के एक हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। हम रेजिस्टर को पैरेलल में लगाकर भी करंट डिवाइडर बना सकते हैं। एक सिंगल 470 ओम रेजिस्टर के कारण 0.019 एम्प्स प्रवाहित होगा। यदि हम पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टर लगा दें तो इससे भी 0.019 एम्प्स प्रवाहित होगा। इनके पाए जुड़कर कुल 0.38 एम्प्स का करंट बनाते हैं। हम 235 ओम का एक रेजिस्टर या पैरेलल में 470 ओम के 2 रेजिस्टर लगा सकते हैं। कुल करंट और पावर उतने ही रहेंगे, लेकिन पैरेलल में करंट और पावर बढ़ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है रेजिस्टर को एलईडी के पहले या बाद में कहीं भी लगाया जा सकता है, इससे कोई अंतर नहीं आता। कार्बन फिल्म रेजिस्टर की रेटिंग 1 मेगा ओम होती है और मेटल फिल्म रेजिस्टर की रेटिंग 22 किलो ओम्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में सीखते रहने के लिए इन वीडियोस को देखें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और द इंजीनियरिंग माइंडसेट.com पर फॉलो करना न भूलें।